साथियों, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, यह सेशन या थंबनेल और टाइटल देखकर आप सभी को कहीं ना कहीं पता चल ही गया होगा। तो हम आज यह सेशन लेकर क्यों आए हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखना है साथियों, आप सभी को बता दें कि जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं, खास करके वो शिक्षक बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे हम बात कर ले आपका 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10 का, 11 12 की, या फिर हम बात कर ले असिस्टेंट प्रोफेसर की भी। सभी शिक्षकों के लिए जो बिहार से संबंधित है और बिहार में अपना जो है शिक्षा का जो है योगदान देना चाहते हैं, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत एक सुनहरा यह अवसर है। आज हम बात करेंगे आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। ठीक है ना? उसके बाद हम आपको बात करेंगे, क्योंकि अभी जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का भी वैकेंसी आने वाले हैं और साथ ही साथ आपका जो है प्रधान अध्यापक के भी वैकेंसी आने वाले हैं। आप सभी को कहीं ना कहीं पता ही होगा। तो पहले आज हम बात करने वाले हैं कि आपका बीपीएससी टीआरई जो 3.0 वैकेंसी आने वाले हैं, उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट यह आज का सेशन होगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो सेशन को आगे पहुंचाएंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम अगर थोड़ा पीछे जाकर बात करें तो आपको पता होगा सेवेंथ फेज में, जो कि सेवेंथ फेज में लगभग आपको 1,70,461 पोस्ट जो है, इसके लिए आप लोग आवेदन भी किए होंगे, एग्जाम भी दिए होंगे, जो कि बहुत अच्छे ढंग से यह एग्जाम भी हुआ था। उसके बाद हम बात करें तो आप 2.0 की वैकेंसी भी देखे होंगे। इसमें भी आपको लगभग लगभग 70,000 जो है आपको पोस्ट देखे गए थे। फिर वहीं हम बात करें तो आपको पता होगा कि आपका 24 अगस्त को जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर होने वाला है। और इसमें भी उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग जो है 40 से 50 हजार जो है यहाँ पे भी आपको जो है वैकेंसी आने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो यह 40 से 50 हजार वैकेंसी आने वाले हैं, इसको सही ढंग से कैसे हम लोग क्लियर करें और कैसे इस पे हम लोग फोकस करें। ठीक है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा जो कमी है वो कमी महसूस किया गया है, आपका सेवेंथ फेज हो या फिर आपका 2.0 हो। इन चीजों में अगर हम बात कर ले तो हम महसूस किए हैं, ये फील किए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ बात करने के बाद हमें पता चला है कि कुछ कमी था। वो कमी कहाँ पे था, कैसे था, वहां पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, ध्यान में रखिएगा। अब हर साल जो है आपका अगस्त में जो है टीचर का वैकेंसी बिहार में आने वाला है। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि बिहार में जो भी शिक्षक बनने वाले हैं, बहुत ही एक प्रकार से सुनहरा अवसर है। एक प्रकार से आपको कहा जाए तो यह गोल्डन ईयर है। ठीक है ना? अब इस गोल्डन ईयर को जो है गवाना नहीं है। इस बार हम लोग को सिलेक्शन लेना है। कैसे लेना है अगर उस पर बात करें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक करके इसके बारे में। शिक्षक बनने के जो प्रवेश द्वार होंगे उसके बारे में अगर बात कर ले कि कैसे हम इस प्रवेश द्वार में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में आज समझने वाले विद्यार्थी, ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात कर ले कक्षा 1 से लेकर 5 के लिए जो है योग्यता क्या मांगता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है 12वीं+ डीएलएड होना चाहिए, जो कि आपको 2 साल का यह डीएलएड का जो है कोर्स होता है, डिप्लोमा का कोर्स होता है, ये करना होगा 12वीं के साथ। ठीक है? साथ में आपको सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। तब आप क्या है तो 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक बन पाएंगे। अगर हम आगे बढ़े और 6 to 8 की बात करें तो इसके लिए क्या योग्यता होगी, तो 12वीं+ एकीकृत बीएड, 12th+ इंटीग्रेटेड जो बीएड है, जो कि 4 साल के हैं, ये आपको करना होगा। साथ ही साथ आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा, वो भी पेपर 2 का। ठीक है ना? समझिएगा, आगे हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। उसके बाद आपका कक्षा 6 to 8 या फिर 9वीं 10वीं की अगर हम बात कर ले तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रीम से जो है स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आपको। साथ में आपको जो है बीएड करना होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों के अलावा जो है आपको एक परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, जो कि यह आपको सीटेट या फिर आपका एस्टेट पेपर क्वालिफाई करना होगा। तभी आप क्या बन सकते हैं, तो टीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं। क्लियर है? अब पीजीटी के लिए क्या करना होगा, तो पीजीटी के लिए जो है आपको यह आपको पहला पीजी क्या करना होगा, पीजी करना होगा किसी विषय से, चाहे आपका जो भी विषय हो उससे आपको पीजी करना होगा। साथ में आपको बीएड करना होगा 2 वर्षीय।
ठीक है। उसके बाद आपको स्टेट क्वालिफाई करना होगा, जो कि आपको पता है कि बिहार में जो स्टेट है यह हब प्रति वर्ष जो है आपका एक मार्च में होगा और दूसरा आपका सितंबर में होगा। तो इसकी भी तैयारी जो है बहुत ही विस्तार से, बहुत ही बारीकी ढंग से इसी चैनल पर करवाया जा रहा है। आप हो सके तो प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब चलिए हम बातें करेंगे हर चीज का एक एक करके कि इस पेपर में जो है आपको क्या क्या पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उससे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि आज का ये सेशन हम लेकर आए हैं, यह सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह किस आधार को माना गया है, तो आपको प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए थे ना, बीपीएससी 2.0 का, इसी को आधार मानकर हम आज के इस सेशन को लेकर आए हैं। अगर बात कर ले हम 1 to 5 की, तो 1 to 5 में जो आपका पेपर होता है वो सबसे पहले आपका एक लैंग्वेज पेपर होता है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं। इस 30 क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है, तो मात्र 8 जो है मार्क्स लाना है, ठीक है ना। 30 नंबर में से सिर्फ 8 मार्क्स लाना है, याद रखेगा। और यह एक क्या है, तो क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 22 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी के होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो जीएस का सेक्शन होगा, जहां पे आपका क्या होगा, तो 120 नंबर का यही आपका मेरिट बनाएगा, जो कि जो भी विद्यार्थी 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं उनको जो है 120 जो है एग्जाम नंबर का होगा, जिसमें 16 नंबर का आपका मैथ होगा, रीजनिंग 16 होंगे और आपका 88 जो होगा जीके जीएस होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जीके जीएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। सब कुछ का यहाँ पे तैयारी करवाए जाते हैं और आगे भी आपको करवाए जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, फिर आपको रणनीति बताएंगे कि कहाँ पे गलती बच्चे कर रहे थे और इस बार कहाँ नहीं करना है उसके बारे में। चलिए, उसके बाद अगर बात करें हम आगे, तो 6 to 8 वाले शिक्षक जो बनने वाले हैं उनके लिए क्या होगा, तो उनके लिए भी सेम वही कंडीशन होगा। 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा, जिसमें आपको 8 मार्क्स सिर्फ लाना है, और यह आपका सेम होगा, 8 नंबर इंग्लिश का और 8 आपका हिंदी का। फिर उसके बाद हम अगर बात कर ले, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है जनरल लिखने की जगह पे। तो जीएस में जो है आपका 140 नंबर का जीएस होंगे, क्लियर है। जीएस कितने होंगे, 140 नंबर के होंगे, जिसमें 8 मैथ होगा। रीजनिंग आपका एक भी नहीं पूछे गए थे पिछले बार, तो हो सकता है इस बार भी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम जो आपका ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो 2.0 को आधार मानकर कर रहे हैं। 32 जो आपका क्वेश्चन होगा ये आपका कहाँ से, तो जीके जीएस से सिर्फ पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वहां से 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपका मैथ के टीचर हो आप, कहीं ना कहीं आप किसी विषय, कोई हिस्ट्री के टीचर हो, कोई पॉलिटिकल साइंस के टीचर हो, तो आपका जो मेन विषय होगा वहां से 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के जो है आपका जीएस होगा। साथ में आपका 30 मार्क्स जो है यह क्या होगा प्यारे साथी, तो ये आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। ये किसके लिए बताया गया है, तो ये 6 to 8 के शिक्षकों के लिए बात की गई है। आगे चलते हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो 9th 10th के शिक्षकों के लिए क्या होगा, साथियों 9th 10th के लिए भी वही होगा, आपका 30 क्वेश्चन जो है क्वालिफाइंग होगा 30 नंबर का, जिसमें 8 मार्क्स लाना है। 8 क्वेश्चन इंग्लिश और 22 क्वेश्चन आपका हिंदी के होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि जनरल स्टडी की हम अगर बात करें जीएस की, तो यहाँ पे आपका 40 मार्क्स का सिर्फ जीएस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 40 मार्क्स का जो जीएस है, इसी 40 मार्क्स के जीएस में जो है पूरे के पूरे विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। अपने विषय को तो अच्छे ढंग से कर लेते हैं, लेकिन इस 40 मार्क्स के चक्कर में जो है वो पूरा यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस को पढ़ने लगते हैं, जो कि इतना नहीं करना है। आज का जो मेन टॉपिक है, मेन उद्देश्य है, वो यही है आपको बताना कि जो 40 मार्क्स है इसको टैकल कैसे करना है। ध्यान से समझना है, आराम से बातें करेंगे। सबसे पहले आपको मैथ इसमें पूछा जाएगा और आपको जीके जीएस पूछे जाएंगे 32, जो कि कुल मिलाकर आपका 40 होता है, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिएगा आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा और इस मेन सब्जेक्ट से जो है 80 नंबर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, फिर आपका जो है पीजीटी में प्रवेश करेंगे, 11th 12th के जो शिक्षक बनने वाले हैं या बन चुके हैं उन सभी को समझना होगा यहाँ पे आगे के लिए भी। तो यहाँ पे भी आपका क्वालिफाइंग जो पेपर है ये 30 क्वेश्चन ही होंगे, जो कि 8 मार्क्स लाना है। सेम वही कंडीशन है आपका, 8 इंग्लिश का और 22 आपका हिंदी का। उसके बाद हम अगर बात कर ले तो जीएस में जो कि आपका 40 क्वेश्चन होगा सेम, और यही 40 क्वेश्चन आपका वहां भी होगा, 32 जीके जीएस और 8 आपका मैथ, ठीक है।
फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे आपका मेन सब्जेक्ट हो गया मैथ, आपका मेन सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी मेन सब्जेक्ट हो, तो उन सब्जेक्ट से आपको 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो इतना तो हम समझ गए। अब एक एक करके समझते हैं कि इसको टैकल कैसे किया जाएगा, इसको समझा कैसे जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करें 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के लिए जो सामान्य अध्ययन है जीएस है, यह 120 अंकों का होगा। इसमें आपसे जो है सबसे पहले प्राथमिक गणित पूछे जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ सिलेबस में आपको कहा गया है प्राथमिक गणित, तो इतना परेशान तो होना नहीं है। प्राथमिक गणित का उद्देश्य क्या है, आपको सिर्फ 1 से लेकर 5 तक की जो आपका मैथ है इतना पढ़ लीजिए। साथ ही साथ आप ज्यादा होता है तो ज्यादा नहीं, बस आप 8 और 9 का मैथ पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक है ना, आप कहाँ तक के लेवल है ये बीपीएससी को अच्छे से पता है। बीपीएससी को पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, तो 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। तो आपसे प्रश्न भी वैसा ही पूछेगा, ना कि ज्यादा मतलब आपसे ट्रिग्नोमेट्री पूछे जाएगा, ज्योमेट्री पूछे जाएगा, इस तरह नहीं पूछे जाएगा। ठीक है ना, तो इतना तो पता है, बस समझना है। गलती जो बच्चे करते हैं उसको हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं समझाने का। एक आपका मानसिक क्षमता परीक्षण है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। सामान्य जागरूकता से यहाँ से प्रश्न आता है। सामान्य विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और आपका भूगोल और पर्यावरण यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सभी जो प्रश्न है ये आपका जीएस का सेक्शन हो गया। ये जितने भी देख रहे हैं ना, ये कहाँ से आ गया, तो आपका जीएस में पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये जितने भी आपका है जीएस का क्वेश्चन हो गया। और ये मैथ तो था ही आपका। ठीक है ना, मैथ तो था ही, मैथ और रीजनिंग तो पूछे ही जाएंगे, तो ये इतना आपको 120 का हो गया। चलिए और आगे बात करें तो 6 to 8 के लिए क्या है। 6 to 8 के लिए भी आपको 40 अंकों को जो है कवर करना है, क्योंकि मेन उद्देश्य अपना यही है, जिसमें आपका वही गणित होगा, प्राथमिक गणित, रीजनिंग पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साथ में आपको ईवीएस भी पढ़ना होगा। अब इसके लिए करना क्या होगा उस पर भी बातें करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। साथ में जो आपका विषय होगा ना, वहां से तो हम बता ही चुके हैं कि 80 मार्क्स का वहां से प्रश्न आएगा। जिसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका है जो है एक बीपीएससी के द्वारा जो है एक हम बात करें तो एक जो है रूल रखा गया है। वो रूल क्या है उसको समझना है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे गलती करते हैं। आपको जो है यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे अगर आप मानकर चलिए पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, तो आप पॉलिटिकल साइंस तभी ले सकते हैं जब आपका स्नातक में इतिहास हो या फिर आपका भूगोल हो, दोनों में से कोई एक विषय होना अनिवार्य है। तभी आप उसके साथ क्या है, तो राजनीतिक शास्त्र को ले सकते हैं या फिर आप अर्थशास्त्र को ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ही इम्तियाज समझना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, लिखा गया है चूज योर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन सही करना है। ठीक है ना, आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में किसी भी हाल में कम से कम इतिहास होना चाहिए या फिर भूगोल होना चाहिए। तभी आप किसी विषय को ले सकते हैं, चाहे आप राजनीति शास्त्र को लें, आप अर्थशास्त्र को लें, आप भूगोल को लें, कुछ भी लें, लेकिन एक विषय जरूर होना चाहिए दोनों में से। चलिए आगे बढ़े और थोड़ा हम आगे समझते हैं नेक्स्ट वाले को। चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं ये जरूर बताइएगा आप लोग। हो सके तो हम फिर से एक बार अच्छे ढंग से और बता देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ और भी चीजें हैं जो कि 9th 10th के विज्ञान को हम बात करेंगे। 9th 10th के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, अर्थात टीजीटी की अगर हम बात कर ले, टीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए, तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए भी 40 अंकों का जो है यही टारगेट होगा। पहला आपका प्राथमिक गणित होगा, रीजनिंग होगा, सामान्य विज्ञान होगा और सामान्य अध्ययन होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होंगे और आपका ईवीएस होगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है ना, बस इतना पढ़ना है, आपका 40 अंक क्लियर है। ये कहाँ से पढ़ना है अभी हम नहीं बताए हैं, रुक जाइएगा सब बताएंगे। उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा, जैसे हम मान कर चलिए विज्ञान लेते हैं, तो विज्ञान में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर जीव विज्ञान, इसमें से आपको जो है कॉम्बिनेशन एक करना होगा। ठीक है ना, चलिए ये 80 मार्क्स के यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे चले थोड़ा सा और, तो यहाँ पे अब प्रवेश करेंगे हम 11 12 के शिक्षकों के लिए, जो कि पीजीटी है। और इनके लिए अगर हम बात कर ले तो इनके लिए भी 40 अंकों की हम बात करेंगे, जिसमें आपको गणित है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जागरूकता है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और एक आपका भूगोल पूछा जाएगा। यहाँ पे इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। साथ में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो 80 मार्क्स जो अभी आपने देखा कि पिछले वाले, आप यहाँ 1 मिनट रुकेगा,
तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे आपसे फिजिक्स भी पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री भी पूछे जाएंगे और आपसे बायोलॉजी भी पूछे जाएंगे। लेकिन अगर वहीं आप 11th 12th के शिक्षक बनते हैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको 80 मार्क्स क्या पूछे जाएंगे, तो वही विषय पूछे जाएंगे जो विषय के आप ज्ञाता हैं, जिस विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए रसायन शास्त्र लिए हैं, मानकर चलिए आप पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक बनना चाहते हो, तो पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक बनने वाले हो तो आपसे सिर्फ 80 मार्क्स के क्या पूछे जाएंगे, तो सिर्फ पॉलिटी पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखेंगे। तो इतना तो आप समझ गए कि जो विषय है आपका, चाहे आप मैथ से ही क्यों ना शिक्षक बनने वाले हो, तो सिर्फ मैथ पूछे जाएंगे। तो अपने को टैकल कहाँ करना है, जो 7th फेज में और जो है आपका 2.0 में जो बच्चे गलती कर रहे थे, कहाँ पे गलती कर रहे थे, तो प्यारे साथियों आप 40 मार्क्स के जो यहाँ पे जीएस है ना, यहीं पे गलती कर रहे थे, याद रखिएगा। अब इसके लिए करना क्या होगा, ये मेन टारगेट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, देखिए क्वेश्चन जो है हम आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे ला सकते थे, लेकिन अभी जो है टाइम मेरे पास नहीं था, दूसरा क्लास लेना था, इसलिए हम नहीं लेकर आ पाए। हम आपको प्रूफ के साथ दिखा सकते थे, वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो कि दिखाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को पढ़ जाइए, रट जाइए, कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिए। ये जो 40 मार्क्स के आपसे पूछे जा रहे हैं जीएस हैं, ये सारे के सारे जीएस आपका हूबहू यहीं से उठाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी खास करके अगर हम बात करें, ज्यादा बल अगर हम दें तो सिर्फ एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए आप अच्छे ढंग से। जिसमें हम अगर बात कर ले, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, आपका इतिहास हो, भूगोल हो, जो भी हो, यहाँ से आपको कहाँ से कवर करना है, तो इस एससीईआरटी से करना है। ठीक है, और साइंस कहाँ से कवर करना है, तो साइंस के लिए हम कहेंगे आपको एनसीईआरटी कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी को साइंस के लिए कीजिए। ये रणनीति हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक रणनीति है, ये खुद मेरे द्वारा किया गया रणनीति है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट मेरा मानिए, मेरे पे भरोसा कीजिए, आप लोग ये वाला रणनीति कर कर देखिए, गारंटी देते हैं। अभी बहुत महीना है, अगस्त में आपका पेपर होने वाला है, अभी काफी ज्यादा समय है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो गारंटी है मेरा, आपको किसी प्रकार से कोई भी कोचिंग का सहारा नहीं लेना होगा और आप बेहतर ढंग से सिलेक्शन ले पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात वो क्या है, तो डेली डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। डेली का जो रूटीन होगा ये क्या होगा, तो डेली सबसे पहले आप जब तैयारी करने जाए तो सबसे पहले आप अपना आपको जो है एक फोकस कर लीजिए कि हमें इस बार सिलेक्शन लेना है। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि डेली का कम से कम आप 100 क्वेश्चन, या फिर मानकर चलिए आप 90 क्वेश्चन ही, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। डेली आपको इतना क्वेश्चन जो है कवर करना है, कम से कम, तभी आप 3rd फेज कवर कर पाएंगे। अगस्त में जो आपका 3.0 होने वाला है, इसको कवर कर पाइएगा। ठीक है ना, तो इसको प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट को मानिए, समझिए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, इस बात को नहीं भूलिएगा। और बीपीएससी एग्जाम ले रहा है तो दिन पर दिन जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। ये बात आप उन विद्यार्थियों से जरूर पूछेगा जो बीपीएससी की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर हम बात कर ले तो उन विद्यार्थियों से खास करके बात कीजिएगा जो बीपीएससी का सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। उनसे पूछिएगा कि 2021 से पहले जो बीपीएससी का एग्जाम होता था वो कैसा होता था, और 2021 के बाद जो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वो अपने आप आपको बता देंगे। इसलिए हम अपना पर्सनल आपको रिव्यू दे रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि आप लोग बीपीएससी को हल्के में ना लें। आप खुद इस चीज को फील कीजिए। 7th फेज वाला आप क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, और 2.0 वाला आप क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखिए, बहुत हाई लेवल का है, बहुत ज्यादा। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपका पेपर होगा ये 3.0 का, ये कितना हार्ड होगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा आराम से। और इसी के लिए आज के लिए इतना ही है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग समझिएगा, और समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अभी आपको बता दें कि जो है आपका, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे आपको जो है बिहार स्टेट के लिए जो है आपका यहाँ पे क्लासेस चलाए जा रहे हैं। साथ में आपको बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी क्लासेस जल्द ही आने वाला है। ठीक है ना, तो ये सब चीजों के लिए जो है आप लोग चैनल से जुड़ कर रहे हैं, जो कुछ भी होगा समय समय पे बताए जाएंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।